तो चलिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब, उनसे बात कर लेते हैं, जानते क्या मौल है। भाई साहब नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज दिन बुधवार हो गया है, बुध काम शुद्ध, और तारीख 25 तारीख हो गई है। मेरे सारे देशवासियों को लठमार होली की बहुत बहुत बधाई हो। बरसाना में लठमार होली आज बनाई जाती है और रोहिणी व्रत की भी बहुत बहुत बधाई हो। सारा देश हर्षोल्लास के साथ देश दुनिया में ये त्योहार मना रहे हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे होली के भी। तो वो भी मैं कामना करता हूँ कि मेरे सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए एक बहुत ही अच्छी उम्मीद लेके आए और रंग भरे सबके दुनिया में। और जी आज दिल्ली के अंदर क्या पोजीशन रही, बाहर महाराष्ट्र में क्या पोजीशन रही, मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन रही, हम टोटलिटी में जानने की कोशिश करेंगे। पहले दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या अराइवलें रही मैं वो बता देता हूँ, और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या बढ़ी है या घटी है। जो बाहर ये गल्फ कंट्रीज में जा रहा है प्याज, उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी की भी हमें रिपोर्ट आई है कि बढ़ी है घटी है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। वैसे दिल्ली मंडी के अंदर आज 31 गाड़ी, सिर्फ 31 गाड़ी ताजी आई है, मगर टोटलिटी के अंदर देखा जाए तो 115 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 गाड़ी मध्य प्रदेश, 7 गाड़ी नासिक, 45 गाड़ी पूना, 1 गाड़ी गुजरात, और आप समझिए राजस्थान की 7 गाड़ी, और सागर की 1 गाड़ी सागर की। इसके बाद 1 गाड़ी पुराने की नेफेड की भी लगी है। नेफेड की जो पुराना बच जाता है माल, वह रिकॉर्ड है। वैसे ये पीछा नहीं छोड़ेगा ये भाई। रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो टोटलिटी में देखा जाए 115 गाड़ी है। सेल जो है, सेल बहुत बढ़िया खुली है, सेल अच्छी है, सेल में ऐसे कोई कमी नहीं है। जो बढ़िया माल है वो पहले बिक जाते हैं, जो एवरेज माल है वो 10-20 पैसे ऊपर नीचे करके बिक जाते हैं। सेल चल रही है क्योंकि ईद है, रमजान का पाक साफ महीना चल रहा है, रोजे चल रहे हैं हमारे भाइयों के। तो इसके अंदर सबसे पहले बिक रहा है फ्रूट। अगर कहीं गलती हो तो आप बताना सर। जी जी। और उसके बाद क्या नाम है, हम आ जाते हैं सब्जियों पे, जो हमारी आलू प्याज है। मगर सेल फिर भी सही चल रही है। और मैं पोजीशन बता देता हूँ सर, टोटलिटी में पोजीशन क्या है। ये जैसे गुजरात के माल है दीपक जी, ये वाले जो माल है, ऐसे माल जो है हमारे मीडियम माल दीपक जी, ये मीडियम माल जो है इनकी पोजीशन सोचिए आप। मीडियम मालों की पोजीशन यहाँ पे चल रही है 10 से 12 रुपए, और जो हमारे थोड़े साइजदार माल हैं इनकी पोजीशन चल रही है 12-13 रुपए, और थोड़ा सा 21 माल पे आ जाते हैं दीपक जी, तो ये वाले चल रहे हैं हमारे 13-14 रुपए। इनके अंदर क्या है, ऐसे ही माल सागर के भी आ रहे हैं। सागर के मालों के अंदर थोड़ा सा कच्चेपन की शिकायत आ रही है, अगर वो आती है तो फिर वो 12 रुपए पे आ जाते हैं। जो पके हुए माल हैं, जैसे कि ये वाले माल 13-14 के आ रहे हैं, है ना जी। पैकिंग यहाँ पे जो है इन वाले मालों की 50 से 55 किलो के आसपास की पैकिंग आ रही है दीपक जी। उसके बाद हम पूना पे चलते हैं दीपक जी। पूना के माल आप देखिए दीपक जी, ये वाले जो पूना के माल है, इन मालों की पोजीशन क्वालिटी अनुसार जो है, आप समझिए 15 रुपए से लेकर 17 रुपए किलो की ज्यादा रही है। 15-16 ज्यादा रेंज में बिक रहे हैं माल। जो हमारे भाइयों के 55 mm के माल है, 55-60 के, उनकी पोजीशन आप समझिए 15-16 रुपए कवर पत्ती के हिसाब से। और जो हमारे 70-80 mm के माल हैं, ये तो रेड कलर के अंदर है, 70-80 का रेड कलर के अंदर आप समझिए 17, 17.5, 18। और अगर पिंक कलर के अंदर आ जाता है दीपक जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये अगर पिंक कलर के अंदर आता है, आप गोलाई देख रहे हैं दीपक जी, गोलाई कितनी प्यारी है। ऐसे माल जो गोलाई मुंह बंद माल आ रहे हैं, इनकी पोजीशन 16 से 17-18 रुपए तक है ना दीपक जी। ये तो हो गया हमारा पूना के बाद। उसके बाद हम आ जाते हैं दीपक जी नासिक के अंदर। नासिक के जो माल है, जिनके थोड़े कवर लो हैं, वो वाले हमारे आप चल रहे हैं 15 रुपए दीपक जी, है ना जी। ये 15 रुपए चल रहे हैं। और इसी के अंदर अगर थोड़े से हम बढ़िया पे आ जाए दीपक जी, इस वाले पे, तो इन वाले मालों की पोजीशन हमारी चल रही है 16 रुपए नासिक के, है ना जी। ये 16 रुपए तो बहुत ही बढ़िया आ जाता है, वो 17 रुपए तक चल जाता है। इसके बाद बात करते हैं दीपक जी हमारा राजस्थान के मालों की। राजस्थान की आज 7 गाड़ी है। राजस्थान के जो माल है ना, ये राजस्थान के माल आ रहे हैं दीपक जी, ये देखिए, ये माल सारे राजस्थान के हैं सर। इन राजस्थान के मालों की पोजीशन है ना दीपक जी, ये देख रहे हो आप। राजस्थान के मालों की पोजीशन आप समझिए 11-12 रुपए किलो ज्यादा बिक रही है राजस्थान के माल। और जो सीकर के माल है वो 11-12 की रेंज में चल रहे हैं। जो कुचामन वगैरह के माल है वो 12-13 चल रहे हैं, क्योंकि सीकर के माल बहुत हल्के आ रहे हैं, थोड़ा मट्टी लगी हुई आ रही है, जो मट्टी हट नहीं रही है। अब क्या है, यहाँ पे आके तो सीधा बिकेगा, यहाँ पे आके आप ये नहीं कर सकते कि वेट करें हम पलटक के उस पर पड़ना मारे।
तो ये सब काम वहीं पे होंगे, तो सीधे बिकेंगे तो 11-12 की रेंज में ही बिक रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी जो दीपक जी है, जो बढ़िया क्वालिटी मैंने आपको बताई, गुलाई वाली बढ़िया क्वालिटी है, इन वाले मालों की पोजीशन 15-16 रुपए चल रही है अभी रेगुलर में। और जो हल्की क्वालिटी आ जाती है, वो हल्की क्वालिटी जो है वो 13 से 15 रुपए चल रही है। एक और बात, बाजार के भाड़े बढ़ गए हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फ्रूट की गाड़ियों की जो डिमांड है, फ्रूट जिसमें जा रहा है ना गाड़ियों में जैसे, तो उनकी डिमांड की वजह से गाड़ियों के भाड़े बढ़ गए हैं। 50 पैसे 1 रुपए किलो के भाड़े बढ़ गए हैं। तो उस वजह से जो भी प्याज यहाँ पे आ रही है, या जो भी गाड़ियों में जो भी सामान आ रहा है, वो 1 रुपए किलो तेज आ रहा है। मगर भाव भाव के अंदर, प्याज के भाव के अंदर ऐसी कोई खास तेजी नहीं देखी जा रही, क्योंकि अराइवल रेगुलर आ रही है ना दीपक जी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट का क्या हमें खबर है। एक्सपोर्ट की ये खबर है कि 1-2 दिन पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी पे जो सब्सिडी होती है वो घटा दी गई, जिसके बारे में अभी समीक्षा हो रही है। किसान भाई और किसान जो यूनियंस है वो समीक्षा कर रही है। वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है पहले 9.5% थी, और वो घटा के जो हमें पता चला है वो 3% कर दी गई है। मतलब जो प्याज भेजा जाएगा वो अब महंगा पड़ेगा, तो वो कम भेजा जाएगा। तो उसकी क्या रहेगा वो हम आपको अगले इंटरव्यू बताएंगे, क्योंकि वो भी हमें अभी ही पता चला आपके आने से पहले। तो ये खबर जो है, ये क्या अच्छे के लिए है गलत के लिए है, ये हम आपको अगले इंटरव्यू में बताएंगे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की सब्सिडी घटने से क्या हम फायदे में है, क्या हम नुकसान में है। तो मार्केट जो है, मार्केट हमें ये लग रहा है कि ये जो होली तक अभी ये बाजार ऐसे चलते रहेंगे, डिमांडें रहेंगी, भाव यहीं पे चलता रहेगा, प्लस माइनस जो अभी चल रहा है उसी में चलता रहेगा। अराइवलें थोड़ा सा अगर दबेंगी तो बाजार में कुछ सुधार देखा जा सकता है, वरना डिमांड अच्छी है। और ये जो भाव चल रहे हैं, जैसे नासिक के बाजार हैं 14-15, 15-16, ऐसे पूना के बाजार है 14-16, ये बाजार चलते रहेंगे। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार कंटिन्यूएशन में रिपोर्टिंग करने का। दिल्ली आजादपुर मंडी से मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ 9810584242, 981058 4242, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू। जय जवान जय किसान। तो चलिए बाबूजी से बात करते हैं हमारे साथ। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते जी, जय माता दी। शर्मा जी, सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को मेरी राम राम। और बाबूजी आज तो लठमार होली हो रही है, हाँ, भैया ने बताया अभी होली चालू हो मथुरा गई, में। होली चालू हो चुकी है, त्योहार आ गया है, सबको मुबारक हो। और बाबूजी इस महीने के सिर्फ तीन दिन रह गए, 3 दिन रह गए। उसके बाद फिर होली है। तो बाबूजी आज क्या माहौल है प्याज के बाजारों में? माहौल बहुत, टोटल 110 गाड़ी है मंडी में, 30 गाड़ी न्यू अराइवल में है, 80 गाड़ी का बैलेंस है, 110 गाड़ी है। बाबूजी क्या स्थितियां हैं? बाजार मतलब बिक्री अच्छी है, भाव मंदा है। बाबूजी क्या लगता है अब आने वाले दिनों में कहाँ से कैसे कैसे माल आते रहेंगे? माल तो देखिए सब जगह से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, गुजरात से भी आ रहा है, नासिक से भी आ रहा है, पूना से भी आ रहा है जी, एमपी से भी आ रहा है, माल सब इलाकों से आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहा है। अब आने वाले टाइम में होली बाद आपको ये गुजरात बढ़ेगा, खंडवा बढ़ेगा, है ना भाई, इंदौर वगैरह लोकल माल बढ़ेगी जी। तो बाबूजी कैसा माहौल आपको दिखता है? और इस समय तो मंदा ही है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन 600 650 रुपये निकली है। कोई बहुत बढ़िया माल हो 700 बिकता है, बाकी ज़्यादा माल 600 650 ये बिक रहा है। बिक्री ठीक है कि भाव मंदा है बहुत जी। बाबूजी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कैसे बाजारों में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है? अगर आएगा तो कैसे आएगा? वही फसलों का खेल है, हाँ। फसलों के ऊपर है, फसल का जो उत्पादन है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड से। अगर मंडी में आवकें सीमित रहेंगी हाँ, तो बाजार सही भी रहेगी। डिमांड सप्लाई। अब देखो अभी तक गुजरात बाबूजी बढ़ा नहीं, एमपी बढ़ा नहीं। अब 2-3 साल से आप देख रहे हैं गुजरात बढ़ ही नहीं रहा, बढ़े पढ़ते नहीं लगते। और तो कोई बात नहीं ना, पढ़ते ही लगते हैं। जब कमाई नहीं होगी तो फिर आदमी क्या करेगा बताइए यार। अब इस समय ज़्यादा जो अराइवल चल रही है इस साल, वो पूना जो है वो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। अगर 80 गाड़ी आती है तो 50 गाड़ी पूना से आ रही है। इससे माहौल ये है, 5-6 गाड़ी नासिक से आ रही है, 2-3 गाड़ी, 4-5 गाड़ी अपना एमपी से आ रही है, और 4-5 गाड़ी आपकी गुजरात से आती है। इस समय सबसे पीछे गुजरात चल रहा है, पूना सबसे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी बाबूजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803। मेरा नाम गोपाल है, फर्म है देश सराज ट्रेनिंग कंपनी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया,
इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बाबू जी। शुक्रिया साहब, थैंक यू सर।